नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। विधानसभा चुनाव का बिगुल बचने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जीत का जोश भर दिया और साथ ही चुनावी गठबंधन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात भी की। कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ उनका खून का रिश्ता है। जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल के दर्द को मिटाना ही राहुल गांधी का लक्ष्य है। लोकसभा चुनाव के जनादेश का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने पीएम मोदी के सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया है। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट ने, उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री यूं भाषण देते थे, देखा आपने? मैं आपको बता रहा हूं, आप गलतफहमी में मत हो। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, मैं बता रहा हूं आपको, कांग्रेस पार्टी ने के कार्यकर्ता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से कॉन्स्टिट्यूशन पर ऐसे ये करवा दिया। ये आपकी देन है, आपका काम है। जो बात श्रीनगर में कही, राहुल ने वही बात जम्मू में भी दोहरा। लोकसभा के नतीजों का जिक्र कर राहुल गांधी ने बीजेपी की दुखती रख छोड़ी। राहुल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बताया तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि जनता ने पीएम मोदी का घमंड तोड़ दिया। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, बब्बर शेर हो, और आप सिर्फ कार्यकर्ता नहीं हो, ये पूरा का पूरा एक परिवार है। जहां भी हमारी जरूरत हो, जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े, बस आपको ऑर्डर देना है, हम हाजिर हो जाएंगे। और उस व्यक्ति की घमंड टूट गई। और आज पहले तो ऐसा वैसा ऊपर ही देखता था, नीचे नहीं देखता था। अब देखिए आप ऐसा ऐसा करते रहते। तो मैं इसलिए बता रहा हूं, घमंड नहीं करना। घमंड तोड़ने वाले, डेमोक्रेसी में घमंड को तोड़ने वाले जनता है। श्रीनगर में कांग्रेसियों से रूबरू राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के साथ खून के रिश्ते की दुहाई दी तो खड़गे ने मणिपुर नहीं जाने को लेकर पीएम मोदी को डरपोक कह दिया। मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज। फिर राहुल गांधी जी मणिपुर से अपना महाराष्ट्र तक, मुंबई तक अपनी यात्रा की। जिस मणिपुर में वो खुद गए, हिंदुस्तान में एक ही व्यक्ति है जो मणिपुर विजिट करके वहां के महिलाओं का, वहां के बच्चों का, वहां के लोगों का, वो जो लोग घर बार सब जिनका लुट गया था, जल गए थे, उनको अगर कोई मिला, वो राहुल गांधी जी ने मिला। और वो सर्वे ये कहता है, सबसे ज्यादा अगर किस पार्टी के तरफ रुझान है तो वो कांग्रेस के तरफ। कौन पॉपुलर लीडर इस जम्मू एंड कश्मीर में है,
वो राहुल गांधी जी है। वैसे हम आपको राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा खत्म किए जाने को केंद्र सरकार की ज्यादती बताया तो लगे हाथ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का तराना भी सुना दिया। अलग अलग स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं। जैसे ही हमें पता लगा कि चुनाव होने वाले हैं तो खारगे जी और मैं मिले और हमने तय किया, दोनों ने तय किया कि हमें सबसे पहले यहाँ जम्मू और कश्मीर आना चाहिए, क्योंकि हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को और हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। जम्मू और कश्मीर के लोगों से, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है, फिर भी हमें पहुंचना है। दिल मिले या न मिले, कम से कम हाथ मिला के तो चलना है। श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के बाद राहुल गांधी ने खरगे के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच चुनावी गठबंधन पर बात की। मीडिया से रूबरू हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन पर मुहर तो नहीं लगाई, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि जैसे लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को बहुमत के नीचे रोक दिया, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भी वैसा ही होगा। और जो गठबंधन भी होगा तो कैसा होगा, उसके लिए भी हमारे जो लोकल लीडर्स हैं वो जो सलाह देंगे उस पर हम काम कर रहे हैं। राहुल जी इंटरेस्टेड है कि जम्मू कश्मीर में हम सभी एक होके लड़े, कि इंडिया गठबंधन एक डिक्टेटर को सत्ता में संपूर्ण बहुमत से आने में रोका। यही बहुत बड़ी कामयाबी इंडिया गठबंधन की है। और यहाँ तक जो वायदे जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने इलेक्शन से पहले किए थे, वो एक वायदे भी उन्होंने पूरे नहीं किए। श्रीनगर के बाद राहुल गांधी ने जम्मू में भी कांग्रेसियों से सीधा संवाद किया। साइकोलॉजिकल टेंशन का जिक्र कर राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी को निशाना बनाया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई कर दिया। मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उनको इतना साइकोलॉजिकल टेंशन दिया कि उनकी साइकोलॉजी कोलैप्स कर गई। जब आपकी विचारधारा पर आक्रमण हो रहा था तो आप लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा लिए घूम रहे थे। यह सच्चाई है। बहुत सारे लोग झंडा फेंक कर भाग गए। आप नहीं गए, आप खड़े रहे। आपने लाठी खाई, गोली खाई, गाली खाई, मगर आप एक इंच पीछे नहीं हटे। इसलिए मैं आपको कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर कहता हूं। यहाँ का सरकार निकाले, यहाँ की आज नुमाइंदगी नहीं है, ना राज्यसभा, ना पार्लियामेंट, ना असेंबली, ना काउंसिल, ना जिला पंचायत, ना म्युनिसिपैलिटी में है। किसने किया ये सब? अरे खुद जम्मू कश्मीर का सत्यानाश करके, लेकिन आपने अच्छा सबक सिखाया तो उनकी हवा उतरी। ये हमारे 2024 के चुनाव में जम्मू के कांग्रेसियों से रूबरू राहुल गांधी ने लेटरल एंट्री के जिक्र के जरिए ये भी दावा कर दिया कि कांग्रेस बीजेपी के हर चाल पर चौकन्नी है और ये लोग जहां कहीं भी गलत करने की कोशिश करेंगे, कांग्रेसी उनका रास्ता रोक देंगे। जहां भी आप नोटिस कीजिए, चुनाव के बाद जहां भी ये कोई बदमाशी करने की कोशिश करते हैं,
जहां भी बदमाशी करने की कोशिश करते हैं हम उनको वहां सामने खड़े मिलते हैं। ये लैटरल एंट्री का किया ना इन्होंने, अदानी जी की मदद करने की कोशिश की ना, वहां पे हम खड़े हो गए, उसको कैंसिल कर दिया। तो हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर इन्होंने थोड़ी सी भी बदमाशी की, कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता इनके सामने खड़े दिखाई देंगे और जो बिल, गलत बिल एक पास करने की कोशिश करेंगे, उस बिल को हम रद्द करवा देंगे। हम ऑपोजिशन में बैठे हैं, मगर सरकार को कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चलाएगा। प्राइम मिनिस्टर है मोदी, पाप बेचारा अपने आप को खुद बोलता है चाय वाला। मैं नहीं बोला, आप तो सुने होंगे ना, मैं चाय वाले का बेटा हूं, मैं फलाना हूं, मेरा बाप ऐसा था, मेरी माँ ऐसी थी, फला, ये कहानी सब उन्होंने ही बताया। अब मैं बोला तुम तो चाय बेचने वाले हो, मैं तो एक वर्कर का बेटा हूं, मजदूर का बेटा हूं, तुमसे भी अच्छा काम कर सकता हूं। और चाय बेचने वाला आदमी ये भूल गया कि इस देश में गरीब रहते हैं, इस देश में उन लोगों को एक दिन का खाना भी नहीं मिलता। जम्मू कश्मीर में अगले महीने होने जा रहे चुनाव को लेकर कांग्रेस फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन की संभावनाएं तलाश रही। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस से 12 सीटों की मांग कर रही, जबकि जम्मू में कांग्रेस ने उतनी ही सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को देने की पेशकश की। सूत्रों के मुताबिक घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस की डिमांड ज्यादा लग रही, लेकिन माना यही जा रहा है कि कुछ सीटों के इधर उधर के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए। हालांकि राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर बीजेपी कांग्रेस को निशाना बना रही, लेकिन कांग्रेसियों का दावा है कि बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। राहुल गांधी जी के अंदर में सोच है वहां के लोगों को भड़काना और फिर से ये कहना उनके अंदर है कि हम 370 लाएंगे, लेकिन देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। सर, गठबंधन हुआ है, क्या कहेंगे गठबंधन को लेकर? हम जीतेंगे, बीजेपी हारेंगे। सर, 90 सीटों पर जो है अब आपकी क्या सहमति बनी है? बहुत बहुमति से हम जीतेंगे। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस बैसाखी के सहारे है। हाँ, बीजेपी पूरा डिमोरलाइज हो गया, उसके बारे में हम बोलेंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह देखकर क्या कहेंगे? बहुत उत्साह है, बहुत एनर्जेटिक है दोनों। हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है, हम बारे बहुमति से जम्मू कश्मीर हमारे साथ आने। सर, मिशन था कि लोगों से बातचीत की जाए ताकि अलायंस के पार्टनर से बातचीत की जाए, मिशन पूरा हुआ? ये बिल्कुल पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब बीजेपी और पीडीपी ने गठबंधन सरकार बनाई थी। 2018 में गठबंधन टूटने के बाद सरकार गिर गई थी। इसके बाद राज्य में 6 महीने तक राज्यपाल शासन रहा और फिर इसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राष्ट्रपति शासन के बीच ही 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी भारी बहुमत के साथ केंद्र में लौटी और इसके बाद 5 अगस्त 2019 को बीजेपी सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म करके राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। यानी जम्मू कश्मीर में पूरे 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। श्रीनगर से आसिफ सुहाव के साथ पंकज शर्मा, जम्मू न्यूज़ 24।